नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमसीक्यू सुपरफास्ट पर। अगर आप रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक गैस और उनके नियमों से संबंधित ऐसे प्रश्नों की जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में उनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से विकल्प, सही उत्तर और छोटी व्याख्या के साथ समझाया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है, नियत ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? चार्ल्स नियम, बॉयल का नियम, एवोगाड्रो नियम, ग्राहम का नियम। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बॉयल का नियम। बॉयल के नियम के अनुसार नियत तापमान पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, समान ताप एवं दाब पर समान आयतन की सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। बॉयल के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार, एवोगाड्रो के अनुसार, डाल्टन के अनुसार। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एवोगाड्रो के अनुसार। एवोगाड्रो नियम के अनुसार समान आयतन में समान अणु होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन बढ़ता है। यह नियम चार्ल्स का है, बॉयल का है, ग्राहम का है, डाल्टन का है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियमानुसार स्थिर दाब पर आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, गैस का विसरण दर किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ताप, दाब, घनत्व का वर्गमूल, आयतन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, घनत्व का वर्गमूल। गैस की विसरण दर ग्राहम के नियम के अनुसार दी गई थी, जिसके अनुसार गैस विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, ग्राहम नियम किससे जुड़ा है? प्रसार, दाब, आयतन, ताप। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रसार। ग्राहम का नियम गैस विसरण की दर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी में आर क्या है? गैस स्थिरांक, दाब, आयतन, ताप। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैस स्थिरांक। पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अगला प्रश्न है, बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? ताप स्थिर, दाब स्थिर, आयतन स्थिर, द्रव्यमान स्थिर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ताप स्थिर। बॉयल का नियम स्थिर ताप पर लागू होता है। बॉयल के नियम के अनुसार दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। अगला प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? 6.022 गुणे 10 की घात 23, 3.01 गुणे 10 की घात 23, 1 गुणे 10 की घात 23, 9 गुणे 10 की घात 23। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6.022 गुणे 10 की घात 23 अवोगाड्रो संख्या मोल में कणों की संख्या का मान है। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस समीकरण क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इक्वल टू वी आर टी, पी वी इक्वल टू आर टी, एन इक्वल टू पी वी टी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पी वी इक्वल टू एन आर टी। पीवी इक्वल टू एनआरटी आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, गैस का दाब किससे उत्पन्न होता है? टकराव से, ताप से, आयतन से, द्रव्यमान से। सही उत्तर है ऑप्शन ए, टकराव। गैस का दबाव दीवारों से टकराव से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, किस गैस का विसरण तेज होगा? H2 यानी हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, H2 यानी हाइड्रोजन। कम द्रव्यमान वाली गैसों का विसरण तेज होता है। दिए गए विकल्पों में हाइड्रोजन का द्रव्यमान सबसे कम है, इसलिए सबसे ज्यादा तेज विसरण हाइड्रोजन का होगा। अगला प्रश्न है, एसटीपी पर ताप कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, यानी कि मानक ताप, जिस पर ताप 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, एसटीपी पर दाब कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 0.5 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर। सही उत्तर है ऑप्शन है 1 एटमॉस्फेयर। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी मानक दाब जो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस का व्यवहार कब होता है? उच्च ताप, निम्न दाब, निम्न ताप, उच्च दाब, कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन है उच्च ताप निम्न दाब।
इस स्थिति में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से गैस आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है। अगला प्रश्न है, यदि गैस का दाब दोगुना कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा? दोगुना, आधा, चार गुना, स्थिर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आधा। दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसलिए दाब बढ़ने पर आयतन घटेगा। अगला प्रश्न है, यदि तापमान बढ़ता है तो गैस का आयतन क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, शून्य हो जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ेगा। तापमान बढ़ने पर अणुओं की गति बढ़ती है, जिससे आयतन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, नियत आयतन पर गैस का दाब किसके समानुपाती होता है? तापमान, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व। सही उत्तर है ऑप्शन ए, तापमान। अगला प्रश्न है, गैस स्थिरांक यानी आर का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति मोल केल्विन, न्यूटन प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, एटमॉस्फेयर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जूल प्रति मोल केल्विन। एसआई में आर का मान 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, समान ताप और दाब पर समान आयतन की गैसों में क्या समान होता है? द्रव्यमान, अणुओं की संख्या, घनत्व, ऊर्जा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अणुओं की संख्या। यह अवोगाद्रो का नियम है। अगला सवाल है, कंबाइंड गैस लॉ का सही रूप क्या है? P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2, PV इक्वल टू nRT, V अपान T इक्वल टू कांस्टेंट, V अपान T, P अपान T इक्वल टू कांस्टेंट। सही उत्तर है ऑप्शन ए, P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2। यह बॉयल चार्ल्स और गै लुसाक का संयुक्त रूप है। अगला प्रश्न है, एसटीपी पर गैस का मोलर आयतन कितना होता है? 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 44.8 लीटर, 1 लीटर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22.4 लीटर। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, गैसों का विसरण किस पर निर्भर करता है? दाब, तापमान, अणुभार, आयतन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अणुभार। ग्राहम्स लॉ के अनुसार हल्की गैस तेजी से फैलती है। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में गैस आदर्श व्यवहार करती है? उच्च दाब, कम ताप, कम दाब, उच्च ताप, उच्च दाब, उच्च ताप, कम दाब, कम ताप। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम दाब, उच्च ताप। कम दाब और उच्च ताप पर गैस आदर्श व्यवहार करती है। अगला प्रश्न है, यदि तापमान को केल्विन में 2 गुना किया जाए और दाब स्थिर हो तो आयतन पर क्या फर्क आएगा? आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, स्थिर रहेगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 गुना हो जाएगा। चार्ल्स के नियम के अनुसार आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होगा 760 मिलीमीटर Hg, 100 मिलीमीटर Hg, 10 मिलीमीटर Hg, 1 मिलीमीटर Hg। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 760 मिलीमीटर Hg। अगला प्रश्न है, तापमान किस स्केल में होना चाहिए? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। अगला प्रश्न है, गैसों की काइनेटिक थ्योरी किससे संबंधित है? गति, ऊर्जा, अणु गति, सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न है, एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एकमात्र अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, प्रोपेन, नाइट्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोपेन। हॉट एयर बैलून में प्रोपेन गैस जलाकर गर्म हवा उत्पन्न की जाती है, जिससे गुब्बारा ऊपर उठता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल जाती है? वाष्पीकरण, संघनन, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, निक्षेपण। गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण या डिपोजिशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है?
एथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन। सही उत्तर है ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है और अत्यधिक ज्वलनशील होती है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी रमन, सीवी देसाई, होमी भाभा, विक्रम साराभाई। सही उत्तर है ऑप्शन बी सीवी देसाई। भारत में गोबर गैस संयंत्र के विकास का श्रेय सीवी देसाई को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े अंडे जैसी दुर्गंध आती है। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के प्रमुख घटक हैं? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, तापमान को कितना कम करने पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है ऑप्शन सी -273 डिग्री सेल्सियस। यह तापमान परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है, जहां गैस का आयतन सैद्धांतिक रूप से शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सही उत्तर है ऑप्शन बी मीथेन। दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्गन। बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है ताकि फिलामेंट जल्दी न जले। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चूने के पानी को सफेद या दूधिया बनाती है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 चूने के पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिससे वह दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, वाष्पीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन जोड़कर घी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्थिर गैस है, इसलिए टायर में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की गर्मी को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफार्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल, मीथेन, एसीटोन, क्लोरीन और एथेनॉल। सही उत्तर है ऑप्शन डी क्लोरीन और एथेनॉल। क्लोरोफार्म क्लोरीन और एथेनॉल की प्रतिक्रिया से बनता है। अगला प्रश्न है, किस गैस का प्रयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन गैस का उपयोग जल को शुद्ध करने और बैक्टीरिया मारने में होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरो यानी CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसी गैसें हैं जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसॉल स्प्रे में पाई जाती हैं। जब ये गैसें वायुमंडल में ऊपर जाती हैं तो सूर्य की परावैंगनी किरणों के प्रभाव से टूटकर क्लोरीन परमाणु छोड़ती हैं। ये क्लोरीन परमाणु ओजोन यानी O3 अणुओं को तोड़ देते हैं, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है। ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, इसलिए इसका क्षरण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो दोस्तों, गैस और उनके नियमों से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ यहीं खत्म होते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण MCQ, पिछले वर्षों के प्रश्न,
आसान तरीके से समझाए गए टॉपिक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।